दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बदमाशों ने दिन दहाड़े यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच बाजार अंजाम दी गई इस वारदात ने लोगों को खौफ से भर दिया। जिनमें एक तस्वीर में शहर के जुबली सिनेमा चौक के पास गुरलाल सिंह पहलवान एक दफ्तर से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ते दिखे। गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीछे से आए दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन बदमाशों ने उन पर कई और गोलियां दाग दी। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। घायल हालत में गुरलाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कुछ अनपछाते व्यक्तियों ने गोलियां मार दी, जिस करके उन्होंने डेथ हो गई। दिन दहाड़े कांग्रेस के एक नेता की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या से जुड़े सबूत जुटाने के लिए वहां फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर घटना की निंदा की और पुलिस को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। नवी मुंबई की तलोजा जेल से 2 दिन पहले निकले एक शख्स का लोगों ने ऐसा स्वागत किया कि पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। 6 साल बाद सलाखों से आजाद हुए इस आदमी के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला, आतिशबाजी, शोर शराबा और हंगामा ऐसा कि देखने वालों को होश उड़ जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ऐसा रुबाब किसी विधायक, सांसद या मंत्री का नहीं, बल्कि पुणे में गैंगस्टर के तौर पर मशहूर गजानन मारने का था। जेल का गेट खुला तो वो एक खुली छत वाली एसयूवी कार में खड़े होकर हाथ हिलाते हुए बाहर निकला। चमचमाता हुआ सफेद कुर्ता, चेहरे पर विजयी मुस्कान, हाथ हिलाने और हाथ जोड़ने का अंदाज बिल्कुल नेताओं वाला, और कार के दोनों तरफ लटके कई सुरक्षा कर्मी। रुबाब बिल्कुल ऐसा जैसे कोई नेता चुनाव जीतकर वोटरों का अभिवादन करने निकला हो। गजानन मारने कई साल जेल में रहने के बाद बरी होकर जेल से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाहर आते ही शहर ठप पड़ गया। जेल तक लेने आई गाड़ियों की गिनती इतनी थी कि गिनना मुश्किल हो जाए। सैकड़ों गाड़ियां एक साथ जब नवी मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर गुजरी तो सब कुछ ठहर गया। दूर दूर तक केवल गाड़ियों का लंबा काफिला दिखने लगा। और काफिले में शामिल गजानन मारने के चाहने वालों ने इतने वीडियो बनाए कि उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने में देर नहीं लगी। गैंगस्टर के तौर पर मशहूर इस शख्स के जेल से रिहा होने पर निकला काफिला जब सोशल मीडिया पर छाने लगा तो पुलिस ने गजानन के खिलाफ नया केस दर्ज कर लिया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में फिल्मी गानों की धुनों का भी खूब इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक्सप्रेसवे पर बिना इजाजत पूरे तामझाम के साथ काफिला निकालने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जमानत भी मिल गई। मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में पश्चिम बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह शहीदों पर एक प्रदर्शनी की शुरुआत भी करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह ने ममता बनर्जी को बीजेपी की ताकत दिखाई। उन्होंने ममता बनर्जी की हर उस कमजोर कड़ी पर निशाना साधा जिसका बीजेपी को फायदा और टीएमसी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के नारायणपुर गांव में राजवंशी समुदाय के एक परिवार के घर खाना खाया। यही नहीं, उन्होंने वहां एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत की और एक रोड शो भी किया जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भरोसा दिया। अमेरिका की अटलांटिक सिटी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर होटल और कैसीनो रहे ट्रंप प्लाजा को धमाका करके गिरा दिया गया। ट्रंप ने 1984 में इस 34 मंजिला बिल्डिंग को बनवाया था, लेकिन 2014 में यह बंद कर दी गई। 30 साल से ज्यादा पुरानी ये इमारत जर्जर भी हो चुकी थी, जिस वजह से उसे गिराना जरूरी हो गया था। बिल्डिंग को ढेर करने की जो तस्वीरें सामने आई वो किसी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन पैक्ड सीन की तरह दिखी। बरसों में बनकर तैयार हुई इमारत का वजूद मिटने में 20 सेकंड भी नहीं लगे और वो खड़े खड़े ही जमींदोज हो गई। इतनी ऊंची बिल्डिंग के गिरने से आसपास कोई नुकसान न हो, इसलिए उसमें 3000 से ज्यादा डायनामाइट के पीस फिट किए गए थे। फिर जैसे ही उनमें धमाका हुआ, इमारत ढह गई।
इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कई टन मलबे का ढेर नजर आया। जहां कभी ट्रंप प्लाजा कही जाने वाली आसमान छूती बिल्डिंग हुआ करती थी, वहां खाली मैदान दिखा। मशहूर इमारत को अपनी आंखों के सामने लाइव गिरते हुए देखने के लिए बाकायदा शो रखे गए, जो कि हाउसफुल नजर आए। आसपास के होटलों ने इमारत के गिरने का शानदार व्यू देने के लिए पैकेज तक दिए, और जब वो टूटकर बिखर गई तो दर्शक जश्न मनाते दिखे। ट्रंप प्लाजा के नाम से मशहूर रही इस बिल्डिंग में फिल्मी सितारे, खेल की दुनिया की हस्तियां पार्टी किया करती थी। हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी ये इमारत दिखाई गई, लेकिन अब यहां एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस की एक बैठक के समय पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और उनके बीच हाथापाई होने लगी। 20 फरवरी को भोपाल बंद की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच क्षेत्र बांटने पर विवाद हो गया। देखते ही देखते वहां हंगामा होने लगा। यही नहीं, कार्यकर्ताओं की दो गुटों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। कुछ लोग तो एक दूसरे से उलझ भी गए, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। इस बीच वहां मौजूद कई लोग मारपीट पर उतारू कार्यकर्ताओं को समझाने और उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, जिनका उन पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि बाद में बड़े नेताओं ने बीच बचाव कर मामले को सुलझा लिया। बंगाल में AIMIM अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि AIMIM पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर सकती है। राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन ये तय करेगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट को कितनी सीट मिलेंगी। इसके बाद इंडियन सेक्युलर फ्रंट अपने हिस्से की कुछ सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को देगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और विदेश में रहने वाले भारतीयों के वोट के अधिकार पर जवाब मांगा। इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया। इससे पहले अदालत में ये याचिका दाखिल की गई थी कि अमूमन छात्र और मजदूर अपने घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, ऐसे में वो अपना वोट नहीं दे पाते। इसी के लिए कानून में बदलाव किए जाने की मांग की गई, ताकि वो दूसरी जगहों से भी अपना वोट दे पाएं। जम्मू के रियासी जिले में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की और वहां से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबसे ज्यादा प्रभावित यवतमाल, अमरावती और अकोला जिले में पाबंदियां सख्ती से लागू कर दी गई हैं। अमरावती में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं यवतमाल में भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। 28 फरवरी तक रात 8 बजे के बाद 5 लोगों के अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। अकोला में भी प्रशासन ने लोगों को कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी है। खबर है कि इन 3 जिलों में कोरोना की रोकथाम के लिए आज डिप्टी CM अजीत पवार दोपहर 12:30 बजे राज्य के सचिव के साथ चर्चा करेंगे। मुंबई के नगर निगम BMC ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए कमर कस ली है। BMC ने निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि अगर एक इमारत में 5 लोगों की कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पूरी इमारत को सील किया जाएगा। BMC ने मास्क नहीं पहनने पर एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 300 अतिरिक्त मार्शल तैनात किए जाएंगे। BMC की टीम शादियों या दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में छापेमारी कर मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करेगी। कृषि सुधार बिलों की वापसी पर अड़े किसानों ने देश के कई शहरों में रेलों को रोकने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रेनों को रोकने की किसानों की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि कई स्टेशनों पर किसान संगठनों से जुड़े लोग भारी संख्या में पहुंचे। ग्रेटर नोएडा का धनकौर रेलवे स्टेशन भी ऐसे ही स्टेशनों में रहा। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी जब स्टेशन पर पहुंचे तो उनका पुलिस से सामना हो गया। भारत माता की जय। पुलिस की भारी तैनाती देखकर प्रदर्शनकारी स्टेशन के बाहर ही जमीन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की कोशिश रेल रोकने की नहीं, बल्कि ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों को फल और पानी की बोतलें देने की भी थी। कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पानी, दूध, फल, बिस्किट आदि सब लेकर के आए। लेकिन पुलिस ने किसानों को स्टेशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं, इन सभी को स्टेशन पर जाना था, लेकिन इन सभी से पुलिस ने कहा है कि वो इस जगह पर ही बैठ जाएं। दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। हालांकि हरियाणा में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों तक पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठकर काफी देर तक नारे लगाते रहे। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए पटरियों तक पहुंचे। औरंगाबाद जिले के लासूर स्टेशन पर किसान काफी देर तक ट्रेनों के सामने ट्रैक पर ही डटे रहे, जिन्हें पुलिस को जबरन हटाकर पटरियां खाली करवानी पड़ी।
इटली के सिसिली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां माउंट एतना ज्वालामुखी में लगातार होते धमाके और उससे निकलने वाले लावे और राख ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो लगातार लावा, राख और छोटे पत्थर उगल रहा है। कई किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की जो तस्वीरें ली गई, उनमें रात के घुप अंधेरे में भी खौलते लावे की वजह से आंखें चौधियां देने वाली रोशनी निकलती दिखाई दी। इस बीच ज्वालामुखी में ताबड़तोड़ धमाके होते रहे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। इसके बाद जब लावा नीचे गिरने लगा तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे आसमान से अंगारों की बारिश हो रही हो। राख और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से खौलता लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहाँ धधकते लावे की कोई नदी बह रही हो। स्पेन के बार्सिलोना में गायक पाब्लो हसल की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा दूसरे दिन भी जारी रही। 2 दिन पहले पाब्लो हसल को राजशाही के अपमान और आतंकियों की तारीफ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर उत्पात मचाया। रास्तों पर खड़ी कई गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया, कई कूड़ेदानों में उन्होंने आग लगा दी। एक लड़की ने तो अपनी साइकिल तक को आग में झोंक दिया। रात के अंधेरे में पूरा शहर आग में सुलगता नजर आया। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उन इलाकों में पहुंचे जहां आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। वहां पहुंचने के बाद वो फटाफट आग बुझाने में लग गए। पुलिस ने जब हालात संभालने की कोशिश की तो लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी। एक जगह पर तो कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की एक गाड़ी को घेर कर उस पर हमला करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने रबर की गोलियां दागकर उन्हें वहां से खदेड़ा। इसके बाद भी उपद्रवियों ने उत्पात मचाना बंद नहीं किया तो पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी। सड़कों पर हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए उसे लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी हालात नहीं बदले। उल्टे लोगों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया। Sobre algo que en principio es cierto también que se condene a nadie y que se le encierre en la cárcel। एक जगह पर तो कुछ समर्थक गाना गाकर पाब्लो हसल की गिरफ्तारी का विरोध करते दिखे। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबर है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि बीजेपी केरल में नामी गिरामी चेहरों को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है, जिसके तहत ही 89 साल के श्रीधरन 21 फरवरी को पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि 21 फरवरी को ही बीजेपी केरल में अपनी विजय यात्रा की शुरुआत करेगी, जो मार्च के पहले हफ्ते में तिरुवनंतपुरम में खत्म होगी। माना जा रहा है कि केरल के ही रहने वाले ई श्रीधरन को पार्टी में शामिल कराकर बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि राज्य में विकास को रफ्तार वो ही दे सकती है। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि ई श्रीधरन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। केरल में इसी साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार हुए चुनाव में राज्य की 140 विधानसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को आज रिमांड खत्म होने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कोर्ट से दिशा रवि की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। अब तक की पूछताछ में दिशा रवि ने कई बड़े राज बेपर्दा किए हैं। खबर है कि टूलकिट साजिश की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल दिशा रवि को बेंगलुरु लेकर जाने की तैयारी में जुटी है। जांच में पुलिस को पता चला है कि टूलकिट साजिश के मास्टरमाइंड और खालिस्तानी समर्थक संगठन पीजीएफ के फाउंडर मो धालीवाल ने जानबूझकर दिशा रवि को अपने साथ जोड़ा ताकि सुरक्षा एजेंसियां उसके मंसूबों को ना समझ पाए। उधर जांच से घबराई दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश देने की गुहार लगाई है कि जांच से जुड़े दस्तावेज और चैट मीडिया में लीक ना की जाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 दलित नाबालिग लड़कियों की जहर से मौत होने के बाद की बात सामने आई। एक दिन पहले 3 चचेरी बहनें जानवरों के लिए चारा लेने निकली थीं, लेकिन कुछ घंटों बाद तीनों एक खेत में बेहोश पड़ी मिली, जिनमें 2 की मौत हो गई।
जिसके बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई और वारदात से जुड़ा एक एक सबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर पहुंची। फोर्स के लोग भी यहाँ आए हैं और इसी जगह का देखिए अब मुआयना भी किया जा रहा है, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर ये स्पॉट था जहाँ बच्चियाँ थीं। एक ही परिवार की 3 नाबालिग लड़कियों के साथ हुई घटना की खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गई और उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लग गया। विधायक, स्थानीय नेता और आसपास के गांवों के लोग भी वहां पहुंच गए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि ने पुलिस के शक पर मोहर लगा दी। ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था। हालांकि लड़कियों के परिवार ने एक अलग ही दावा किया। गला बंधा था क्या? दुपट्टा लपेटा हुआ था कि बांधा गया था? 3 चक्कर रहे हैं। 3 चक्कर लपेटा हुआ था। इसलिए अब लड़कियों के परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ऐसे में उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, ये बात उन्हें भी समझ नहीं आ रही है। बताया गया कि एक दिन पहले दोपहर में तीनों चचेरी बहनें चारा लेने गई थीं, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो उनके घर वाले उन्हें ढूंढने के लिए निकले। तीनों लड़कियों को खेत में अधमरी हालत में देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में तीनों को स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां 2 लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एसपी और एएसपी घटनास्थल पर पहुंचे। गांव में हालात न बिगड़े, इसलिए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलाया, जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी। और तो और उन्नाव की इस घटना पर डीजीपी ने एडीजी जोन और आईजीसी रिपोर्ट भी मांगी। वहीं उन्नाव की घटना से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी ने तो उन्नाव की घटना का अंजाम हाथरस की तरह होने का शक जता दिया। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को बीजेपी सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। कृषि सुधारों के विरोध में जारी हंगामे के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर भड़काऊ बयान दे दिया। हरियाणा के हिसार में हुई महापंचायत में टिकैत ने 26 जनवरी को हुई हिंसा को फिर से दोहराने की धमकी दी। उन्होंने सरकार पर किसानों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार हल क्रांति होगी, जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वो सब लाए जाएंगे। देश में हल क्रांति भी होगी, अभी तो हल क्रांति रह रही, हल क्रांति होगी। जो भी खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं, नाम तो उनका लेते नहीं है, फिर कहेंगे अपना नाम लिया, उन्हें अपना राख लियो, अपना सिंगवा के, क्योंकि गुस्सा हटाने के काम आओगे ना, वो अपना तेल टपका लटा कर ठीक रख लियो उसको। जो रूट को वनडे सीरीज में आराम दिया जा सकता है। खबर है कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, उन्हें इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी के तहत आराम दिया जा सकता है। भारत और इंग्लैंड की टीमें अभी टेस्ट सीरीज खेल रही हैं और इसके बाद T20 फिर वनडे सीरीज खेलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में सड़क और नदियों से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं। पश्चिम बंगाल के ऊर्जा मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों पर हत्या और अवैध वसूली समेत कई गंभीर आरोप थे। पुलिस ने इनके पास से कुछ हथियार भी बरामद किए। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक साधु की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उसने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे, जिसके बाद कई लोग उस पर टूट पड़े। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक आदमी उसे डंडे से मारता नजर आया। इसके बाद एक दूसरा आदमी वहां पहुंचा और उसने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इससे पहले कि साधु संभल पाता, वहां पहुंचे एक और आदमी ने उसे मारना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर कोई उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाता रहा तो कोई उसे डंडे से पीटता रहा। मारपीट की वजह से वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद एक आदमी उस पर लाठी लेकर फिर से टूट पड़ा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया। धरती से उड़ान भरने के 7 महीने बाद नासा का अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर पहुंचा। इस अभियान में भारतीय मूल की वैज्ञानिक स्वाति मोहन भी शामिल रही। फिलहाल अमेरिका इकलौता देश है जो मंगल पर अपना रोवर उतारने में कामयाब रहा है। इस मिशन की सफलता के साथ ही अमेरिका का 9वां रोवर मंगल की सतह पर उतरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिशन की कामयाबी के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
सीरिया में आए बर्फीले तूफान के बाद वहां के कई हाईवे और मुख्य सड़कें बंद हो गईं, जबकि कुछ यूनिवर्सिटियों की परीक्षाएं भी रोक दी गईं। उत्तरी सीरिया समेत वहां के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई, जिस वजह से सड़कों पर भी लंबा जाम लग गया। सीरिया के शहर हमा से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़कें बर्फ से ढकी दिखीं और लोग जैम में फंसकर परेशान होते नजर आए। मकान, गलियां, पेड़ पौधे और हर एक चीज आसमान से गिर रही बर्फ से लिपटी थी। राजधानी दमिश्क में तो इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई और पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया। यही हाल वहां के लगभग सभी इलाकों का था। दमिश्क के बाद सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में भी भारी बर्फबारी हुई और कुछ घंटों की बर्फबारी में लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के गुआयाकिल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने टीवी रिपोर्टर को लाइव रिपोर्टिंग के समय लूट लिया। बाद में इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में फुटबॉल स्टेडियम के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे एक टीवी पत्रकार को पिस्तौल के दम पर एक बदमाश दिन दहाड़े धमकाता नजर आया। पहचान छिपाने के लिए उसने मुंह पर मास्क पहन रखा था। इस बीच वो बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर रिपोर्टर से मोबाइल फोन देने के लिए कहता रहा। जिनमें एक तस्वीर में रिपोर्टिंग कर रहे एक टीवी रिपोर्टर को पिस्तौल के दम पर एक बदमाश धमकाता नजर आया। पहचान छिपाने के लिए उसने मुंह पर मास्क पहने रखा था। इस बीच वो बदमाश हाथ में पिस्तौल लेकर रिपोर्टर से मोबाइल फोन देने के लिए कहता रहा। अगले ही पल वो बदमाश कैमरामैन की तरफ गया और उससे मोबाइल फोन छीन लिया। हाथ में फोन आते ही वो बदमाश वहां से भाग निकला। खुद को संभालने के बाद टीवी रिपोर्टर ने भी उसका पीछा किया, लेकिन तब तक वो बदमाश अपने साथी की मदद से एक बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के बाद शिवराज सिंह सरकार भी एक्शन में नजर आई। एक तरफ मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, तो वहीं राज्य के परिवहन मंत्री भी सड़क पर उतरकर गाड़ियों की जांच में जुटे। सीधी में 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 51 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार भी हरकत में आई और खुद परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मोर्चा संभाल लिया। परिवहन मंत्री भोपाल से होशंगाबाद जाने वाली सड़क पर उतरे और वहां से गुजरने वाली बसों की जांच की। यहाँ पर भोपाल से निकले हैं मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री और खुद जाकर सड़कों पर ये चेकिंग कर रहे हैं बसों की। इस दौरान उन्होंने बसों के अंदर घुसकर उनकी हालत देखी और खामियां मिलने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इसका हैंडल टूटा है और ये इमरजेंसी गेट अगर कोई बाहर था तो खुल नहीं पाएगा, इसको बंद करो। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते नजर आए। ये कह रहा हूँ सरकार पूरी काय के लिए हम ये कह देंगे क्या करें साहब, 3-4 घंटे के जाम हो जाता है तो सब सो रहे थे क्या। सीधे में हुए सड़क हादसे में कई खामियों की बात सामने आई थी, जिसके बाद एक्शन में दिख रही शिवराज सिंह सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई। यही नहीं, परिवहन विभाग के कई सीनियर अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को झटका लगा। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के 208 नेता पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में जेडीयू में शामिल हो गए। 208 साथी जनता दल कुछ दस्ता ग्रहण कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने करीब 4,500 कारतूस बरामद किए। इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 5 हरियाणा और 1 यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि ये लोग कारतूसों को कई जगहों में सप्लाई करते थे। रमेश सामान लेके आया था और दीपांशु उसको लेने आ रहा था। महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुंबई पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े एक बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। पुलिस ने ऐसे गिरोह से सावधान रहने की अपील की है। दावा है कि ये गिरोह अब तक कई बेरोजगारों को बड़ी नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठग चुका है। पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके साथ कतई ना शेयर करें। सेलिब्रिटी के ट्वीट मामले में महाराष्ट्र में बवाल बढ़ता जा रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर चुप रहने के लिए अमिताभ और अक्षय पर हमला बोला है। नाना पटोले ने धमकी दी है कि अगर अमिताभ और अक्षय तेल की कीमतों पर इसी तरह चुप रहे तो महाराष्ट्र में उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। क्या आज इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल के दाम क्या है अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को मालूम नहीं। आज जो महंगाई जिस तरह से बढ़ाते जा रहे हैं, मोदी सरकार बढ़ाते जा रही है, आज क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार का, बीजेपी का दबाव उनके ऊपर है? आपकी लोकप्रियता जो है, लोग पैसे देकर आपको, टिकट लेकर आपको देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऐसे लोगों को
जो दबाव में लोगों के प्यार को इस तरह से इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोगों की पिक्चर महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं जाएंगी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। देखिए, नाना पटोले जी का ये पब्लिसिटी स्टंट है। उनको ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज़ के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। कौन बंद कर सकता है? कैसे बंद कर सकते हैं? लोकतंत्र है, कानून का राज है। आप सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मालिक हो गए। मालिक को जैसे अधिकार थोड़ी मिले। कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं उनकी फिल्म का शूटिंग होने नहीं देंगे, उनकी फिल्म को प्रदर्शित होने से कांग्रेस वाले रोकेंगे। क्या अपराध है अमिताभ बच्चन जी का? देश हित में उन्होंने ट्वीट किया, क्या यह अपराध हो सकता है? विदेश में बैठे हुए कुछ लोग षड्यंत्र के तहत भारतवर्ष को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस उनके समर्थन में उतरी है। अब इन्होंने सीमाओं की हद पार कर दी। बिहार के आरा से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां परीक्षा केंद्र का गेट खुलवाने के लिए छात्र स्कूल के गार्ड से भिड़ गए। बताया गया कि नकल के लिए पर्चियां बनाने में जुटे छात्र परीक्षा केंद्र देर से पहुंचे, लेकिन वहां का मेन गेट बंद देख उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। वो जबरन स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। गेट नहीं खुला तो छात्रों ने दूसरी तरफ मौजूद सुरक्षा कर्मियों पर चप्पल, जूते और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वहां जोरदार हंगामा होने लगा। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हालात संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो स्कूल के एक गार्ड ने उन पर लोहे की जंजीर से हमला कर दिया। उसके तेवर देख छात्र कुछ देर के लिए तो पीछे हट गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने गार्ड को एक तरफ धकेला और स्कूल के अंदर घुसना शुरू कर दिया। गेट बंद करते करते कई छात्र अंदर दाखिल हो गए। इससे पहले परीक्षा केंद्र के बाहर की कुछ और तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं नकल की तैयारी में जुटे नजर आए। कईयों के तो घर वाले भी उनके साथ थे, लेकिन उन्हें नकल से रोकने के बजाय वो भी उनका साथ देते रहे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बडगाम से, जहां सुरक्षा बल की आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है। इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद पुलिस और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला। खबर है कि सुरक्षा बल ने 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने ममता बनर्जी को बीजेपी की ताकत दिखाई। अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने ममता बनर्जी की हर उस कमजोर कड़ी पर निशाना साधा जिसका बीजेपी को फायदा और टीएमसी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के नारायणपुर गांव में राजवंशी समुदाय के एक परिवार के घर खाना खाया। अमित शाह के साथ दिलीप घोष और मुकुल रॉय भी मौजूद रहे, जिनके सामने पीतल की थाली में खाना परोसा गया और उन्होंने जमीन पर बैठकर वो खाना खाया। फिलहाल जो है कमरे के भीतर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, उनको पारंपरिक तरीके से जो खाना परोसा जा रहा है वो उसका आनंद उठा रहे हैं। यही नहीं, वहाँ एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम के नारे के मुद्दे पर वो पहले भी ममता बनर्जी पर हमला कर चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने वही किया। दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। बोला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा। जिसके बाद अमित शाह दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप इलाके के काली मंदिर रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने वहां परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ आई, जिसे देखकर ऐसा लगा कि खुली गाड़ी में सवार अमित शाह को देखने के लिए लोग दीवाने हो गए। बैंड बाजे की आवाज के बीच लोग उन पर फूल बरसाते रहे और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं, बस के भीतर से बाहर कैसा नजारा है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले अमित शाह गंगा सागर पहुंचे, जहां कुछ देर तक गंगा सागर तट पर रहने के बाद वो कपिल मुनि के आश्रम गए, जहां उन्होंने आरती करने के बाद संतों से मुलाकात की। मुंबई के पास थाने में गोदाम में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरे गोदाम में फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। गोदाम में कोल्ड ड्रिंक और नमकीन समेत कई दूसरी चीजें रखी गई थी, जो आग में जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश कांग्रेस की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बैठक 20 फरवरी को होने वाले बंद की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन बैठक के दौरान ही कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते वहां मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से घूंसों और मुक्कों की बौछार होने लगी। वहां मौजूद सीनियर नेता शांति बनाए रखने की अपील करते रहे,
लेकिन कार्यकर्ताओं पर उनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ा। पार्टी बैठक में हंगामे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने सफाई दी और इसका भी ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश बंद को फेल करना चाहते हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में 20 फरवरी को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है और ये बैठक उसी के लिए बुलाई गई थी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई। मुठभेड़ के समय दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश घायल हो गए। गिरफ्तार किए गए बदमाश कई मामलों में फरार चल रहे थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक कार और हथियार भी बरामद करने का दावा किया। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कुछ चौंकाने वाली जानकारियां दी। सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट है कि अमेजॉन पर भारत के एफडीआई नियमों की अनदेखी करने और कुछ चुनिंदा कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। एजेंसी के मुताबिक अमेजॉन के जरिए अपना माल बेचने वाले कुछ व्यापारियों को फीस में डिस्काउंट दिया गया। इसके अलावा ऐसे ही कुछ व्यापारियों के जरिए एफडीआई के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। एजेंसी का दावा है कि केवल 33 कारोबारी ऐसे हैं जिनकी अमेजॉन पर बिकने वाले कुल सामान में 33% हिस्सेदारी है, जबकि अमेजॉन से जुड़े कारोबारियों की कुल गिनती भारत में 4 लाख से भी ज्यादा है। हालांकि अमेजॉन ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए सभी कारोबारियों से एक जैसा बर्ताव करने का दावा किया, जबकि सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी है। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।